नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। बीजेपी के लिए आज संकल्प वाला रविवार, क्योंकि डेट शीट, जो राजनीतिक दलों की डेट शीट है, उसका पहला इम्तिहान 19 अप्रैल को और आज 14 अप्रैल को बीजेपी द्वारा अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया। बीजेपी मुख्यालय में इसका अनावरण किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और जो चुनावी घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन है राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को जब लॉन्च किया तो प्रधानमंत्री का एक बड़ा संबोधन हुआ और प्रधानमंत्री जो बात पहले भी कहते आए हैं उस बात को उन्होंने आज दोहराया कि सिर्फ 4 जातियां, युवा, महिलाएं, किसान और गरीब, और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनावी वादे में सबसे ज्यादा इन्हीं 4 वर्गों के उत्थान की बात कही गई है, संकल्प लिया गया है। प्रधानमंत्री पहले ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर चुके हैं और साथ ही आज एक और बड़ी बात देखने को मिली कि 2047 तक तो विजन की बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव अगले 1000 साल की नींव रखेगा। और जो कई बड़े ऐलान किए गए उनमें बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही है। यूसीसी जिस पर एक भारी तकरार रही है। इसके अलावा एक बड़ा ऐलान आयुष्मान भारत योजना के तहत, जिसमें 70+ चाहे आप किसी भी इनकम ग्रुप से आते हो, उसमें आपके लिए खास तौर पर प्रावधान, उन बुजुर्गों के लिए खास तौर पर प्रावधान, और भ्रष्टाचार पर चोट करते रहने की बात प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कही। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। जब प्रधानमंत्री द्वारा इसका विमोचन किया गया, अनावरण किया गया, इसे जारी किया गया, रिलीज किया गया मैनिफेस्टो को, मंच पर आप देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो आपको स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रही है। इस मौके पर तमाम बड़े मंत्री मौजूद थे और प्रधानमंत्री के संबोधन की अगर खास तौर पर बात की जाए तो कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री द्वारा कही गई। डिजिटल इंडिया की बात कही गई, इसके अलावा गरीबी दूर करने की बात कही गई और साथ ही ये भी कहा गया कि बीजेपी यूसीसी देश के हित में लागू करना चाहती है। बड़ी बात ये, बाबा साहेब को आज याद किया गया। आज संविधान के लिहाज से भी जब यूसीसी की बात की जाती है तो एक इम्पॉर्टेंट ऐलान आप इसे बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं। भ्रष्टाचार जो कि एक बड़ी डिबेट का मुद्दा रहा है और ये देखते हुए भी खास तौर पर कि किस तरह से जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर आज ये जरूर कह दिया कि ये जो एक्शन है ये आगे भी जारी रहेगा। भ्रष्टाचार पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, लगातार इस मैनिफेस्टो पर डिबेट छिड़ी हुई है क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रही है प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी को लेकर किसी विजन की बात नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री के इस लंबे संबोधन में जो खास तौर पर एक और बात नोटिस करने वाली रही वो थी खेलों के महाकुंभ, ओलंपिक से जुड़ी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने 2036 में ओलंपिक्स के आयोजन की बात भी कही कि भारत इसके लिए कोशिश करेगा और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसके लिए दावेदारी लेती है, बिड्स की जाती है और उसमें आईओसी की कमेटी जिसे चुनती है उसे मेजबानी का मौका मिलता है। तो कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री के संबोधन में रही, लेकिन क्या ये मैनिफेस्टो बीजेपी जो कि बार बार कह रही है इस बार 400 पार, एनडीए 400 पार, क्या उसे 400 पार कराने के लिए काफी है? क्या ऑपोजिशन के पास बीजेपी के संकल्प पत्र का कोई जवाब है? खास तौर पर यह देखते हुए कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये तमाम वो दल हैं जो पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बिलाल खान कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और हम ये भी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा जो बातें कही गई वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनवाएं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा क्या। विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। देश भर में से लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अप्रतिम विश्वास रखते हुए जो सुझाव भेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरिक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं।
कि इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। इससे शहर हो या गांव, युवाओं को अपनी रुचि का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे। तो यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, भ्रष्टाचार पर कैसे, एक और चोट की बात प्रधानमंत्री द्वारा कही गई, आगे आपको सुनवाएंगे। जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा और बिलाल खान हमारे साथ हैं। बिलाल खान, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की खासतौर पर बात की जाए, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं ये सिर्फ 2047 तक नहीं, अब तो वो 1000 वर्ष के विजन की बात कर रहे हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ है। देश के प्रधानमंत्री ने तो पहले पिछली बार जब मैनिफेस्टो दिया था उसमें भी 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन सब वादे झूठे निकले। इस तरीके से बात करते हैं। 2014 में भी इन्होंने इस तरीके से वादे किए थे, 2019 में भी, अब 24 में भी कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि 1000 साल की। अरे जो देश के अंदर मौजूदा हालात है उस पर बात करिए ना। बेरोजगारी का क्या हाल है देश के अंदर, क्या आपने किसानों के लिए किया, क्या आपने गरीबों के लिए किया, क्या पिछड़ों के लिए किया, क्या माइनॉरिटीज के लिए किया, क्या इस देश के लोगों के लिए आपने क्या काम किया? हमेशा उनको धरने पे बिठाने का काम किया, उनको मांग कराने का काम किया, देश में लड़ाने का काम किया। अरे आप बात कर रहे हैं 1000 साल की, जो आज मौजूदा हालात है उस पर क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं कहते कि हम देश के युवाओं को एक बार बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि ये जो मैनिफेस्टो है डिस्कनेक्टेड है मौजूदा रियलिटी से? मुझे एग्जांपल से बताइए सर प्लीज। बिलाल खान, टू द पॉइंट बात कीजिए, मुझे बताइए कैसे आपको लगता है ये रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है? आपको नहीं मालूम मैडम कि किस तरीके से रियलिटी से बिल्कुल परे है? इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने पहले वादे किए थे वो ही पूरे नहीं किए। अब ये बात करते हैं 2000 क्यों? अगर ये आवास की बात कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आवास की बात करें तो कैसे रियलिटी से परे? महंगाई को कम करने की बात भी कही थी देश के प्रधानमंत्री ने, इनकी मैनिफेस्टो में था नहीं था? आप बताइए। नहीं, इनके मैनिफेस्टो में तो पाइप से सस्ती गैस देने की भी बात है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो आप ये बताइए ना, आप सर ऐसे बातें मत कीजिए, बिना तथ्य के बात मत कीजिए, मुझे टू द पॉइंट बताइए कि ये सच्चाई से कैसे दूर है। बताइए कितनी बुलेट ट्रेन देश के अंदर आ गई हैं आज? और बात की गई थी किस तरीके से वादे किए थे युवाओं को भी, और जो नौकरी देने की बात की गई थी और महंगाई कम करने की बात की थी। मैं तो उस पर सवाल उठा रहा हूँ, मेरा हक है सवाल उठाने का, क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ। देश के प्रधानमंत्री झूठे वादे करते हैं। अगर आप बात करते हैं आगे के हम ओलंपिक कराएंगे, ओलंपिक देश के लोगों को क्या मिल रहा है? अरे जो गरीब लोग हैं गाँव में जाइए ना, आप गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? किसानों को क्या दे रहे हैं? किसान यहाँ लगातार आगे बॉर्डर पे बैठते हैं, ओलंपिक्स की बात की, करने का काम करते हैं। मेरा सवाल सुनिए। पार्टी जो है वो, अरे सर ऐसे बात मत कीजिए ना प्लीज, ऐसे बात मत कीजिए जिसमें तथ्यात्मक तौर पे आपका हक है सवाल पूछना, पर सवाल वाजिब सवाल तो पूछिए। आपने कहा देश को क्या मिल रहा है? अब सुने, अब सर आप जवाब तो सुनते नहीं है। सवाल पूछूंगी ना आपसे, आप किसी ऐसी एंकर से बात नहीं कर रहे हैं जिसे नहीं पता उसे क्या सवाल पूछ रही है वो। पहले ये बताइए ओलंपिक्स का मतलब क्या? आपने कहा गरीब आदमी को क्या मिलेगा? ओलंपिक्स की मेजबानी भारत करेगा तो क्या क्या होगा? चलिए पहले आप ये बताइए, मैं पहले आप ये समझूं कि जो बीजेपी कह रही है आपको कितना समझ आया। रोजगार मिल जाएगा ओलंपिक से, जो देश में बैठे हुए गरीब लोग हैं उनको क्या मिलेगा? अदिति जी आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए। बिलाल खान, आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, रोजगार कैसे मिलेगा सुनिए ध्यान से, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं ना वो ओलंपिक मूवमेंट से ही आई है। स्विट्जरलैंड में काम करती थी मैं आईओसी के लिए, क्या मिलेगा? आप कान खोल के सुनिए, आप जो आपको समझ नहीं है, आपको समझ नहीं है, सवाल तो सुनिए, गरीब आदमी को क्या मिलेगा सुनिए तो सही, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए, सुनने का कलेजा रखिए। ओलंपिक्स क्या मेरे और आपके घर में होंगे? ओलंपिक स्टेडियम में होंगे। ओलंपिक से हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, खिलाड़ी दुनिया भर से आएंगे, इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने का मौका मिलेगा। आप कौन सी दुनिया में हैं सर? आप कहाँ क्या बातें कर रहे हैं? कितने वर्क फोर्स को काम मिलेगा आपको नहीं पता है? आपको समझ नहीं है तो उन बिंदुओं पे मत जाइए ना जो आपको नहीं पता है। लेकिन खेमचंद शर्मा ये तो सही तरीके से सवाल नहीं पूछ पाए जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है कि बेरोजगारी को किस तरह से दूर किया जाएगा, उसे लेकर एक खाके की बात कही जा रही थी। एक आम व्यक्ति के मन में था कि प्रधानमंत्री एक खाका पेश करेंगे, वो खाका दिखाई नहीं दिया, ये ऑपोजिशन कह रही है। जल्दी से जवाब। नमस्कार, जय हिंद अदिति जी। जय हिंद। वो खाका तैयार है,
हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे 3 तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे ध्यान में है उस पे हम फोकस करेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, जिससे करोड़ों की संख्या में रोजगार जनरेट होंगे और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, जिस तरीके से हमारी संस्कृति को दबाया गया अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से, उसकी वजह से हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर चरमरा गया था। हम वो जो इकोसिस्टम है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको बेटर करेंगे, उससे हमारा इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा और उससे हमारी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने गांव-गांव तक अपने इंटरनेट को पहुंचा है, लेकिन 5G पे हम जो काम कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो हर गांव तक जाए। 6G पे हमारा रिसर्च चल रहा है, 6G भी जल्दी आए। हम सब जानते हैं आने वाले समय में IoT डिवाइसेज आएंगे, एज डिवाइसेज आएंगे जो रिमोटली कंट्रोल हो सकते हैं। गांव से भी जो लोग शहरों में रहते हैं वो अपने गांव में जाके काम कर सकते हैं और उनकी जो बहुत सारी कॉस्ट है वो कम होगी और नई नई अपॉर्चुनिटी गांव और छोटे टाउन में हम जनरेट करेंगे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से युद्ध स्तर पे हम लोगों ने 10 साल में बढ़ाया है और ज्यादा तेजी से हम बढ़ाएंगे, ये हमारा टारगेट है। जिस तरीके से मुद्रा ने करोड़ों की संख्या में एंटरप्रेन्योर बनाए, खुद भी उन्होंने जॉब की और दूसरे लोगों को भी उन्होंने काम दिया, ऐसे एंटरप्रेन्योर को बढ़ाने का काम लगातार करते रहेंगे, किसानों को समृद्ध करेंगे। अब जवाब लीजिए सर, प्लीज जवाब लीजिए। सारे बिंदु दर्शकों ने देखे हैं, जब ऐलान हुआ तब भी देखे गए। जवाब ले लीजिए बिलाल खान, जवाब ले लीजिए बिलाल खान जी। देखिए वही है कि बस लंबी लंबी जुमलेबाजी करना और जो है लॉलीपॉप देना, यही काम है, यही इनके प्रवक्ता कर रहे हैं। आज जो हमने कहा था महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात और जो युवाओं को रोजगार देने की बात, उस पर तो सवाल नहीं कर रहे। बस लंबी लंबी हम ओलंपिक करा रहे हैं, आगे जाके हम देश को ये कर देंगे, महाभारत बना देंगे, ये बना देंगे। अरे ये बातें करने से नहीं होता, करने से होता है। जमीन पर आप जाके देख लीजिए ना, आज किसानों का क्या हाल है। जमीन पे जाइए ना, दलितों के साथ क्या हो रहा है, आज माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, ये देख लीजिए। और आज आप बड़ी बातें करते हैं। आज देश के अंदर आज हालात ऐसे पैदा करते हैं आप लोगों ने कि आज भाई से भाई को लड़ाने का काम कर दिया, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, सुनवाइए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अरे महंगाई के बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा। ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंभ किया है। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। साथियों, भारत आज विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम IT, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं।
नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव-गांव में बहनें ड्रोन पायलट बनेंगी। तो महिलाओं के लिए मोदी सरकार की सोच क्या रही है और आगे के लिए क्या विजन है, अभी आपने प्रधानमंत्री को खुद अपनी बात रखते हुए यहाँ पर सुना। विकसित भारत 2047, उससे पहले बीजेपी अगले 5 सालों में क्या करना चाहती है, मोदी जी की विजन क्या है, प्रधानमंत्री की विजन क्या है, उसी का खाका इस मैनिफेस्टो के माध्यम से पेश करने की कोशिश की गई। और एक खास बात और देखने को मिली कि आम व्यक्ति को इस प्रोग्राम का भी हिस्सा बनाया गया और समाज के अलग अलग वर्गों से प्रधानमंत्री से मंच पर आकर लोगों की मुलाकात हुई। जो पॉलिटिकल रिएक्शंस मिल रहे हैं सुनवाते हैं। 8 लोग मर गए बनारस में, यही मोदी की गारंटी है। ये घूरेलाल की मरने की गारंटी लेंगे मोदी जी? ये मार डाला उसको, लौट के नहीं आया बेचारा। 4 छोटे बच्चे अनाथ हो गए उसके, विधवा हो गई उसकी पत्नी। कहां से आएगा घूरेलाल? ये मोदी इसकी गारंटी देंगे? गरीब आदमी, उसके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है इनके मन में। केवल और केवल कारपोरेट की गारंटी है। कारपोरेट की जितनी सेवा कर पा रहे हैं अडानी और अंबानी की, उसकी सेवा का फल उनको मिल रहा है। ये जो मैनिफेस्टो इनका जारी हुआ है, क्या मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो के कंपैरिजन में किस तरह? देखिए, कांग्रेस ने जो कहा था उसको पूरा किया है। हमने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। 2009 में किसानों का कर्जा माफ़ किया कि नहीं, किसी किसान से पूछ लीजिए। और किसी को सर्टिफिकेट मालूम है कि मोदी जी की गारंटी माने 100% पूरी होने वाली गारंटी। उसमें क्या हर चीज़ शामिल है? चाहे महिलाओं को लेकर हम बात करें, ग्रीनरी को लेकर हम बात करें, हर चीज़ें जो है आपके मैनिफेस्टो में किस तरह से देखते हैं? माननीय मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है और वो विजन साकार करने की पद्धति भी जानते हैं। तो उन्होंने सारी वो ज़रूरतें जो कि भारत को और भारत की जनता को है, उसको इसके बारे में उन्होंने एड्रेस किया है। और हमारा सबका सौभाग्य है कि हमको ऐसा व्यक्ति पंतप्रधान के रूप में मिला है। सर, आज फायरिंग के इंसिडेंट को आप किस तरह से देखते हैं? सलमान खान के जो नहीं, मुंबई पुलिस उसके बारे में सुबह जल्दी पहुंच गई थी और दोषियों को पकड़ा जाएगा। सर, सरकार इस पर लगातार काम करे, लॉ एंड ऑर्डर को समझ के आप गार्डियन मिनिस्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर को। जितने भी रिएक्शंस ऑपोजिशन की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय हो या फिर थोड़ी देर पहले आप अजय राय को सुन रहे थे, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो वादे मोदी सरकार द्वारा किए गए थे सरकार उन्हें डिलीवर नहीं कर पाई है। ऑपोजिशन का ये क्लेम है कि दरअसल वो वादा खिलाफी की गई है, फेलियर साबित हुई है मोदी गवर्नमेंट। ये बार बार विपक्ष ये एक उसकी तरफ से एक बड़ा आर्ग्यूमेंट पेश किया गया है। खेमचंद शर्मा, आपका जवाब। खेमचंद शर्मा, आपका जवाब। ऑपोजिशन कह रही है पहले वादे तो पूरे किए नहीं, आगे के वादों पे तो बाद में आएंगे, पहले ही वादों पर आप फेलियर साबित हुए। देखिए, हमने 2014 में जो कहा था वो पूरा किया और 2019 में कहा था वो पूरा किया। अभी ये कहते हैं गरीबों के लिए क्या किया। आपने शायद गरीबी देखी नहीं है राहुल गांधी जी की तरह। आप गरीबी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले स्वास्थ्य की इतनी ज्यादा समस्या थी कि आदमी को अपनी प्लॉट बेचनी पड़ती थी, खेत बेचना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। आज आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन का लाभ लिया और एक नया पैसा उनका नहीं लगा है। 32 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड बन चुके हैं। उसका एक्सपेंशन 70 साल से जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी को देने का काम मोदी जी ने किया है। ट्रांसजेंडर को देने का काम मोदी जी ने किया है। 70 से 80 हजार करोड़ का जो अनाज है वो इनके गोडाउन में सड़ जाता था और उसको फिर अनाप शनाप रेट में ये लोग शराब की कंपनी को बेच दिया करते थे। कोर्ट भी कहती थी इसको आप बांट क्यों नहीं देते, गरीबों क्यों नहीं देते। कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। मोदी जी ने विल पावर दिखाई और वो नाज आज गरीबों की थाली में। ठीक है, आप अनाज थाली में होने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे का, कांग्रेस प्रेसिडेंट, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव
के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने, संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। देश को, भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है, और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। तो योगी आदित्यनाथ कहते हुए कि जो देश का एम्बिशन है वही प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है। मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ है। मोहित, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि गरीबी, बेरोजगारी रिकॉर्ड हाई है और ये जो संकल्प पत्र है इसमें कुछ भी नहीं है गरीब व्यक्ति के लिए। बिलाल खान प्लीज ग्राउंड से रिपोर्ट आने दीजिए सर, प्लीज। मोहित शुक्ला। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है वो दरअसल जुमला पत्र है। बीजेपी ने जो जुमले साल 2019 में, साल 2014 में जो किए थे वो ठीक उसी तरीके के जुमले वो 2024 में भी कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है, लगभग 11:15 बजे के आसपास कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि पवन खेड़ा, उसके अलावा सुप्रिया सीनेत और जो कि अमिताभ दुबे जो कि मैन्युफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं, सभी ने एक साथ मिलकर बीजेपी के घोषणा पत्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आखिरकार बीजेपी के उन वादों का क्या हुआ, एमएसपी देने की बात कही थी उसका क्या हुआ। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी उसका क्या हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपने वादा किया था कि आप 10 साल में, मतलब दोनों सालों का उन्होंने कैलकुलेशन बताया कि आप लगभग एवरेज 5 साल में 5 लाख स्मार्ट क्लासरूम बनाने की बात आपने अपने जो घोषणा पत्र में की थी, आखिरकार उसका क्या हुआ। आपने महज 37,000 ही इस तरीके की चीजें डेवलप कर पाई। उसके अलावा आपने कहा था कि सारी जो गरीबी है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा। आपने आयुष्मान योजना के तहत आपने कहा था कि हर किसी को इलाज दिया जाएगा, लेकिन आपने उसमें हर कैटेगरी को दूर क्यों रखा। साथ ही जब मैंने उनसे ये सवाल किया, अमिताभ दुबे जो कि मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर है, जब मैंने उनसे सवाल किया कि अब जो बीजेपी करने जा रही है 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को अपने घोषणा पत्र के तहत वो आयुष्मान योजना के दायरे में लेने जा रही है, तो उन्होंने पूछा कि आखिरकार अब तक आपने 10 साल में क्यों नहीं किया। ठीक है, जवाब लीजिए शर्मा, 10 साल में क्यों नहीं किया। प्लीज इसी सवाल पे रहिएगा। एग्जैक्टली पूछ रही है कांग्रेस पार्टी कि 70 साल की बात आप करते रहते हैं, ये बताइए पिछले 10 साल में ये क्यों नहीं कर दिया गया जो आज ऐलान किया गया आपके द्वारा। कांग्रेस 65 साल में एक भी व्यक्ति को इस तरीके की गारंटी नहीं दे पाई। हम लोगों ने 32 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाए, 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ लिया है, फ्री में हॉस्पिटलाइजेशन किया है, उनको एक नया पैसा नहीं देना पड़ा है, अच्छा इलाज हुआ, बढ़िया इलाज हुआ है, भिन्न बीमारियों का इलाज हुआ है। ये हमारी गारंटी है, ये हमने करके दिखाया। अब हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनको आगे करके हम जो अपने बुजुर्गों को, जो 70 साल से ऊपर बुजुर्ग होते हैं, उनका जो इंश्योरेंस है बहुत महंगा होता है। आपने देखा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अब उनको 5 लाख की गारंटी का मतलब है युवा से 4 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अगर 5 लाख का इंश्योरेंस एक युवा करा रहा है 10 से आ जाएगा, लेकिन बुजुर्ग करा रहा है तो 50,000 रुपए का प्रीमियम जाएगा। एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करने वाले हैं। वैसे ही ट्रांसजेंडर जिनको कोई पूछता नहीं, इज्जत नहीं देता, तो उनको भी इज्जत देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। हमने तो किया है, हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, हम उसको बढ़ा रहे हैं, यही हमारी गारंटी है। हमने करके दिखाया। मोहित, एक बड़ा सवाल ये भी है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी युवाओं के इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। ठीक उसी तरीके से मोदी सरकार ने भी कई बार और कई योजनाओं के तहत उनकी चिंताओं और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। महिलाओं के लिए लाभकारी, कल्याणकारी योजनाओं की बात कांग्रेस भी करती है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने कई ऐसे काम किए हैं, खासतौर पर महिला जो उद्यमी हैं उनके लिए जिस तरह के कदम मोदी सरकार द्वारा उठाए गए हैं,
हैं और आज भी जो ऐलान किए गए हैं उस पर कांग्रेस पार्टी के पास क्या जवाब है? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आखिरकार आपने देश की सेना को कमजोर करने का काम क्यों किया, क्यों आप अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए? क्योंकि देश का जो युवा वर्ग है, और आपको पता होगा जब 17.5 साल से लगाकर 21 साल तक ये जो उम्र होती है, चाहे वो फौज के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सेना हो, सीआरपीएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के दूसरे हिस्से हो या फिर पुलिस हो, उसमें जाने की ही ये एज होती है। वो अग्निवीर योजना आप लेकर आए, उसका उन्होंने विरोध किया। आपने जिसका जिक्र किया उसके तहत आप देखिए कि देश में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, जैसे कि लखपति दीदी बनाने का जो टारगेट था वो बीजेपी पूरा करते हुए दिख रही है, और साथ ही आने वाले दिनों में उन्होंने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हर साल और हर हाथ को काम देने की बात कही थी, आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आखिरकार उसका क्या हुआ? कुछ और वैलिड पॉइंट ऐसे ही वार पलटवार चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, विस्तार से बात करेंगे। ऑपोजिशन ये कह रही है कि इस घोषणा पत्र में, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है, मोदी की गारंटी जिसे कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी ही ये है कि वादा हर हाल में पूरा होगा। ऐसे में इस संकल्प पत्र के माध्यम से और इन चुनावों के माध्यम से अगले 1000 वर्ष की बुनियाद रखी जाएगी, यानी ये तय करेगा कि भारत के अगले 1000 वर्ष कैसे होंगे। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है। अगर चुनावी वादों और बीजेपी के एजेंडा के लिहाज से बात की जाए तो यूसीसी को भारत के हित में लागू करने की बात कही गई, भ्रष्टाचारियों पर चोट को जारी रखने की बात कही गई, और साथ ही 3 करोड़ आवास की बात कही गई, और 70 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत के तहत राहत की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने कैसे और किन मुद्दों को एड्रेस किया है, पहले सुनिए आप। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। इससे शहर हो या गांव, युवाओं को अपनी रुचि का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे। साथियों, भारत आज विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव-गांव में बहनें ड्रोन पायलट बनेंगी। ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा, ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंभ किया है। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।
तो ये हमारी कोशिश रही कि आपको संक्षेप में प्रधानमंत्री का जो पूरा भाषण रहा उसका जो सार है वो हम आपको समझा सकें। मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ न्यूज़ रूम से हैं। ये संकल्प पत्र खास तौर पर ऑपोजिशन, महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही जो युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं उन पर सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो बार बार कह रही है कि ये गरीबों की नहीं, कॉरपोरेट की सरकार है और संकल्प पत्र इसी पर छाप लगा रहा है। अजीत जी, तो ऑपोजिशन इसे लेकर हमलावर है संकल्प पत्र को लेकर, और क्या बड़ी बातें हैं? देखिए, सबसे अहम बात कि जैसे अन्य राजनीतिक दल फ्रीबीज पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फ्रीबीज की घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। भले ही इंडिया गठबंधन एक एकजुट विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग मैनिफेस्टो ऐलान किया गया है। उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वहाँ पर फ्रीबीज नहीं दिखाई दिया, बल्कि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ऐसा लग रहा है कि उस पर फोकस किया गया। और सबसे अहम बात कि भारत की राजनीति में आज अगर सबसे बड़ा वोट बैंक है तो वो है महिलाएं। और हमेशा से, चाहे वो 2014 हो, 2019 हो, राज्यों के चुनाव हो, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं पे बहुत फोकस करते हैं। और इसीलिए अभी आपने सुना कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। अब 5 सालों के लिए 3 करोड़ महिलाओं पर फोकस किया गया है कि किस तरह से ड्रोन पायलट और अन्य सरकारी योजनाओं से उन्हें 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा सकेगा। तो ये फोकस है सबसे बड़ा वोट बैंक बना के, और इसमें शायद विपक्ष कहीं न कहीं पीछे जरूर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल लोकसभा चुनाव की बात करें तो हर लोकसभा चुनाव में एक कड़ी टक्कर दिखाई देती थी, लेकिन इस बार अदिति जैसी टक्कर पिछले चुनाव में दिखाई देती रही है, इस बार उस तरह की टक्कर खास करके अगर हिंदी राज्यों में बात करें तो वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और बीजेपी निश्चित तौर पर विपक्ष पर भारी पड़ रही है। इसके अलावा अन्य भी घोषणाएं की गई है। बड़ी बातों खास कर अगर कहा जाए तो इस पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी एक जन कल्याणकारी योजनाएं है तो वो मोदी सरकार की योजना है 80 करोड़ लोगों की को फ्री राशन देने की। और इसे आज मैनिफेस्टो में ये बताया गया कि अगले 5 सालों तक 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका निश्चित तौर पर असर ज़रूर पड़ता है 4 लोगों पर। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो युवा, किसान, गरीब, महिलाएं, इन पर फोकस किया गया है। लेकिन 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 साल तक फ्री राशन देने की बात। जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट, 80 करोड़ लोगों को हो। और मोदी सरकार तो बार बार कहती रही है कि करोड़ों की संख्या में उसने गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया है, उन्हें सशक्त करने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने, संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। देश को, भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है, और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। तो योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर ये कहते हुए विकसित भारत तक पहुंचाना बीजेपी और प्रधानमंत्री का मिशन है। जल्दी से आपको बताते हैं इस संकल्प पत्र में जो बड़े ऐलान किए गए, सीधे तौर पर जो एससीज हैं, जो एसटीज हैं, इस देश में जो महिलाएं हैं, उन्हें एड्रेस करने की बात कही गई है, उनके सम्मान की बात कही गई है, और साथ ही नारी वंदन विधेयक लागू करने की बात, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया है।
साथ ही ओबीसी के लिए भी सम्मान की बात कही गई। और जो सबसे बड़ी बात मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर, वो बहुत अहम है। आयुष्मान भारत में 70+ लोगों को शामिल करने को लेकर जो बड़ा ऐलान है, वो एक बहुत बड़ा ऐलान माना जा सकता है। कृषि में MSP को लेकर जो बीजेपी कह रही है उसे बढ़ाने की बात, वो एक बड़ी बात है। और दवाइयों में जो 80% छूट की बात है, वो भी अपने आप में बड़ी बात। साथ ही जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने की बात कही गई है। और जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर हैं, उन्हें नए तरीके से आगे बढ़ाने की बात कही गई है। कई बड़ी बातें बीजेपी के संकल्प पत्र में है। भ्रष्टाचार पर और भ्रष्टाचारियों पर छूट की बात है, UCC को देश के इंटरेस्ट में लागू करने की बात है। तो ये कई बड़ी बातें हैं जो कि बीजेपी के संकल्प पत्र में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को शिकायत है। वो क्या शिकायत है, आप सुनिए। इस पे सिर्फ हंसा जा सकता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मोदी जी ने तो ही कहा था ना 2014 में 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। हुआ क्या कि पिछले 10 सालों में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो इन्होंने कहा था, एक तो पूरा नहीं हुआ। आज तो सचमुच सबसे बड़ी अगर किसी की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है तो मोदी जी की खुद की खत्म हो गई। 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले, नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए। 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां होगे? आप सरकार में होगे क्या? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इसमें लिखा है 2036 में आप ओलंपिक कराएंगे, लेकिन 2026 तो अभी 12 साल दूर है। आप क्या सरकार में होंगे? ये सवाल यहाँ पर पवन खेड़ा उठा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है मोहित शुक्ला कि कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र को लेकर इतने सारे सवाल उठे और कांग्रेस पार्टी से भी यही पूछा गया, जो वादे किए गए आप कैसे लागू करेंगे? तो चुनावी ऐलान जो है, चुनावी घोषणा पत्र जो है, इनका दारोमदार इन्हें कैसे देखना और समझना है, वो तो जनता तय करेगी कि उसे किसकी चुनावी गारंटी पर ज्यादा भरोसा है। देखिए अदिति जी एक बड़ा ही फेमस शेर है, और वो शेर ये है कि ये मुसलसल मेरी मोहब्बत है तुझसे, ये नेताओं के वादे नहीं जो अधूरे रह जाएं। तो नेताओं के वादे चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो बीजेपी करे, आम आदमी पार्टी करे, चाहे वो फिर समाजवादी पार्टी करे, आप देखिए जब ये लोग वादे तो कर देते हैं, लेकिन वादों को अमल में लाने का जब वक्त आता है तो कितने ये वादे पूरे कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने 2014 और 19 के आपने देखा होगा घोषणा पत्र में उस वक्त कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे, हम काला धन 100 दिन के भीतर वापस लाएंगे, इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाएंगे। अब कांग्रेस कह रही है क्या हुआ, काला धन तो नहीं आया लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया। कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है खेमचंद शर्मा, ये कह रहे हैं आप तो 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, 100 दिन में काला धन नहीं आया। कांग्रेस कह रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जरूर घोटाला हो गया। देखिए कांग्रेस तो सिर्फ कहती रहती है, हम लोगों ने किस तरीके से हम लोगों ने करप्शन पे वार किया है सबने देखा है। हमने लाखों ऐसी कंपनियों को बंद किया जो फेक तरीके से रोजगार या फेक तरीके से काम करती थी, ऐसी कंपनियों को हम लोगों ने बंद कर दिया। हम लोगों ने करप्ट लोगों को जेल में डाला है, हम लोगों ने लाखों करोड़ की रिकवरी की है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक्शन में भी करती है, हम खाएंगे ना खाने देंगे। अभी जो कांग्रेस के जो मित्र कह रहे थे कि भाई 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अरे ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है और भारतीय जनता पार्टी 2036 तक सत्ता में रहेगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है, काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है, इंक्रीमेंटेड है। हम लोगों ने काम किया है, 2014 में जो कहा वो किया है, 2019 में कहा वो किया है। अब उस समय हमने जरूरतों को पूरा किया, हमने जो लॉन्ग हमारे जो वायदे थे कि हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, 370 का वायदा था, ट्रिपल तलाक हटाने का वायदा था, राम मंदिर बनाने का वायदा था, हम सबको हमने पूरा किया। अब हम लोगों की एस्पायरेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, राम मंदिर तो खैर कोर्ट ऑर्डर से बना, राम मंदिर तो खैर कोर्ट ऑर्डर से बना, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन गोपाल राय दिल्ली सरकार में मंत्री, वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। पहली बार चुनाव लड़ने नहीं जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। इस देश ने 10 साल सरकार चलाने का मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में जितने प्रमुख वादे किए थे उन सभी वादों पे फेल साबित हुए। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी का
संकल्प पत्र जारी हो रहा था तो इस देश का नौजवान एक ही बात पूछ रहा था कि हमारे रोजगार का क्या हुआ 10 सालों में। तो गोपाल राय युवाओं को लेकर यहां पर सवाल पूछते हुए, अजय जल्दी से अगर बीजेपी के संकल्प पत्र का आकलन किया जाए और कांग्रेस पार्टी के साथ इसकी तुलना की जाए, तुलनात्मक स्टडी अगर की जाए तो क्या बड़ी बात सामने उभर कर आती है? देखिए, कुछ बातें हमने बताई, आपने भी बताया, लेकिन जो और कुछ मुख्य बातें हैं, 3 करोड़ घर बनाने का वादा किया गया है, लोगों के बिजली के बिल माफ़ करने की बात कही गई है, जो कि काफ़ी प्रभावशाली मानी जाएगी, क्योंकि हर घर की बात करें तो इसकी ज़रूरत रहती है। और दिल्ली में केजरीवाल ने इसी मुद्दे को लेकर अपनी सरकार वहाँ पे बनाई और आज तक जमे हुए हैं। तो यदि अगर बिजली का बिल ज़ीरो करती है बीजेपी आने वाले दिनों में, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत अहम बात होगी। और लेकिन ये सवाल भी उठेगा अजीत कि मुफ्त के लिए तो आप दूसरों पर निशाना साधते हैं, तो फिर आप अपने संकल्प पत्र में इस तरह का ऐलान कैसे कर सकते हैं? बीजेपी इसकी बात ऐसे कैसे कर सकती है? कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आप देखिएगा मैनिफेस्टो, 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। अब तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें? ना स्पेशल पैकेज की जिक्र किया गया, तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने वादा किया था युवाओं को कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आज देश का बेरोजगारी का आंकड़ा इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। तो ऑपोजिशन युवाओं का मुद्दा उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, महंगाई का मुद्दा उठा रही है, और बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचारियों पर चोट की बात करी, यूसीसी की बात करी। जल्दी से आपको एक बार फिर से बता देते हैं, संकल्प पत्र की खासतौर पर बात की जाए तो जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिक्र है, विकसित भारत में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खासतौर पर फोकस किया गया है, मोदी की गारंटी की बात कही गई है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अगले 1000 वर्ष के प्लान की बात यहां पर की जा रही है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी थी जिसने इसे तैयार किया। करीब 5 लाख सुझावों की बात यहां पर की जा रही है जो रिसीव किए गए, और इनमें से 1.5 लाख जो थे वो वीडियो के फॉर्म में आए। नमो ऐप पर 40,000 से ज्यादा सुझाव मिले और जनता के साथ कंसल्ट कर इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। और आज जब कार्यक्रम था मैनिफेस्टो जारी करने का, उसमें भी इन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया और इन्होंने मंच पर आकर प्रधानमंत्री से बात भी की, मुलाकात भी की। तो चलिए, अब इस संकल्प पत्र से क्या बीजेपी 400 पार जा सकती है? ये सवाल 4 जून तक बना रहेगा।